गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, ध्यान दे रहे हैं बेटा आप। आज हम लोग कर्व के शेप के बारे में बात कर रहे हैं बेटा। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द शेप्स ऑफ द कर्व एंड टुडे वी हैव स्टार्टेड द टॉकिंग अबाउट द टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कर्व का शेप कैसा होता है। ध्यान से देखिए, इससे पहले आपके स्क्रीन पर मैंने मार्क किया हुआ है, ये फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व का शेप है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो ओवर द change which is not subject to change during the course of production। मतलब प्रोडक्शन का लेवल कुछ भी हो, चाहे इट इज 0 लेवल ऑफ प्रोडक्शन हो या 1 हो या 4 हो या 1000 हो, मिनिमम कॉस्ट एक जो होती है वो आपको इंडस्ट्रियलिस्ट को बियर करना ही पड़ता है। इट इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट एंड दैट्स व्हाई इट इज व्हाट, इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। देखो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। आर गेटिंग पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रही बेटा? चिल्ड्रेन, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड इट? ठीक है, ओके। वेरिएबल कॉस्ट के बारे में हम चर्चा कर रहे थे अभी। जैसे आपने देखा यहाँ पर कि टोटल कॉस्ट के दो कंपोनेंट हैं। यहाँ पर आपने देखा ना, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जिसका भी हमने बनाया, ये कैसे होता है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इसका हम अब देख रहे हैं, ओके, जो कि यहाँ पर हमने दिखाया। ये देखो, ये व्हाट एवर द लेवल ऑफ आउटपुट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट के साथ ऐसा नहीं है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के साथ ऐसा नहीं है। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये बढ़ता जा रहा है, ओके। देखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, ओके। बात समझ में आई? 0 लेवल ऑफ आउटपुट देयर इज ए कॉस्ट वेरिएबल, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 0, ठीक है, ठीक है। आर गेटिंग पॉइंट? मेरी बात समझ रहे हो बेटा? मेरी बात समझ रहे हैं बेटा? हाँ, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, वो 0 लेवल ऑफ आउटपुट, ये 0 लेवल ऑफ आउटपुट ये 0 होगा। आर गेटिंग पॉइंट? ठीक है। और जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाएगा ये कॉस्ट बढ़ती जाएगी। अब इसके शेप के बारे में अलग बात करेंगे, ओके। अब देखो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बीच डिफरेंसेस क्या है। फिक्स्ड कॉस्ट आर कॉस्ट इनकर्ड ऑन द फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब आपने को मैंने पहले बता दिया हुआ, व्हाट आर द फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। शॉर्ट रन में दे आर नॉट सपोज टू चेंज। प्लांट है, मशीनरी है, फिक्स्ड एम्प्लॉयज है, इंश्योरेंस है, जो भी है, जो आपको पे करना ही है, you are bound to pay। Are getting point? They are called fixed cost। Am I right dear? अब आते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आर द कॉस्ट इनकर्ड ऑन द वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ठीक है, जो वेरी करे, विच इज सब्जेक्ट टू चेंज। एनी पॉइंट? आपने प्रोडक्शन बढ़ाना है, आप अगर 5 पेन्स का प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपकी कॉस्ट कुछ और होगी, और अगर 1000 पेन्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं देन आपकी कॉस्ट कुछ और होगी। तो ये वेरी कर रहा है ना, कॉस्ट इज वेरिंग, ठीक है। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। जैसे रॉ मटेरियल है, ठीक है, ठीक है, बिल्डिंग बनाते हैं और बिल्डिंग बनाने में हम लेबर की मात्रा बढ़ा देते हैं, ठीक है। आर गेटिंग पॉइंट? तो ये वेरिएबल, ये हमारा सब, ये दीज आर द पार्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब आते हैं, वापस हम आते हैं फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट डोंट चेंज विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन आउटपुट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट डू नॉट चेंज विद इंक्रीज और डिक्रीज इन आउटपुट। आउटपुट इंक्रीज और डिक्रीज होने से क्या होता है, ठीक है, दे आर नॉट सब्जेक्ट टू चेंज। अभी आपने देखा ना, ये जो शेड्यूल है हमारा प्यारा सा शेड्यूल, ठीक है, आउटपुट बढ़ने से और घटने से कोई फर्क नहीं पड़ा, वेदर इट इज अ 0 लेवल ऑफ आउटपुट और वेदर इट इज अ 6 लेवल ऑफ आउटपुट, 6 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्ड सेम, दैट इज 10 यूनिट्स, 10 रुपीज करो, 10 lakhs करो, डिपेंडिंग ऑन द क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन।
और क्या प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके लिए हम 10 रुपीज़ यूज करेंगे या $10 मिलियन यूज करेंगे, दैट इज डिफरेंट इज ओके। सो इट इज रिमेन फिक्स्ड। ओके, एम आई राइट? समझ में आ रही मेरी बात? चलो अब आते हैं वेरिएबल कॉस्ट। इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन आउटपुट एंड डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन आउटपुट। अब इसको दोनों तरीके से हम देखने का प्रयास करेंगे। यहां से अगर इधर करो तो आउटपुट घटता है, तो क्या हो रहा है, कॉस्ट भी घट रहा है। देखो यहां से यहां आ गया, यहां से यहां आ गया, यहां से यहां आ गया, यहां से यहां आ गया और यहां से यहां आ गया। मतलब क्या है, आउटपुट घटने के साथ कॉस्ट भी घट रही है और आउटपुट बढ़ने के साथ कॉस्ट भी बढ़ रही है, कॉस्ट भी बढ़ रही है। देख लो, ये बढ़ने वाला रेड कलर से और घटने वाला से। ओके, कॉस्ट। ओके ओके, समझ में आई बात? आर गेट पॉइंट? चलिए, ओके, इतनी बात समझ में आई। अब यही सब चीजें डायग्राम के माध्यम से बताई गई है कि हमने एक्स एक्सिस पर लिया आउटपुट इन टर्म्स ऑफ यूनिट, वाई एक्सिस पे लिया टोटल वेरिएबल कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ रुपीज। TVC indicates total variable cost. At one level of output, cost is 10 rupees. 2 level of output, cost is 20 rupees. 6 level of output, cost is 40 rupees. What it indicates that as output increases, cost increases. ठीक है? Are you getting point? ठीक है, अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे आते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट इवन व्हेन आउटपुट इज जीरो। इट इज वेरी मच क्लियर ना, इट इज वेरी मच क्लियर फ्रॉम दिस एंड फ्रॉम दिस। ओके, करेक्ट ना? बोलो भाई, समझ में आ रहा बेटा? चलिए अब फिर हम वापस आते हैं, एक एक पॉइंट को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। वेरिएबल कॉस्ट आर जीरो व्हेन आउटपुट इज जीरो। अभी आपने देखा कि ऐसे हमने बनाया था और यहां से स्टार्ट हुआ था ना, तो आउटपुट जीरो, वेरिएबल कॉस्ट इज जीरो। करेक्ट ना? चलो नेक्स्ट पॉइंट, फिक्स्ड कॉस्ट आर इनकर्ड इवन बिफोर प्रोडक्शन एक्चुअली स्टार्ट्स। बिल्कुल सही बात है, मशीन पहले लाना पड़ेगा, ठीक है, एंड देन वी कैन स्टार्ट द प्रोडक्शन। ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन होने लगा और मशीन बाद में खरीद के आ रहा है। प्रोडक्शन हवा में होगा क्या? हु विल प्रोड्यूस? मशीन विल प्रोड्यूस। तो क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट एम्प्लॉय को रखना पड़ेगा, परमानेंट एम्प्लॉय को कुछ रखना पड़ेगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट आर इनकर्ड इवन बिफोर प्रोडक्शन एक्चुअली स्टार्ट्स। करेक्ट ना? समझ में आई बात? वेरिएबल costs are incurred this point, variable costs are incurred only when production actually starts। ठीक है, तभी रॉ मटेरियल की जरूरत होगी, जब प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ तभी रॉ मटेरियल की जरूरत होगी, तभी लेबर, कैजुअल लेबर की जरूरत होगी। परमानेंट लेबर तो फिक्स कॉस्ट में आ जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, द डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट इज वैलिड ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शॉर्ट रन। मैं बार बार बोल रहा हूँ, शॉर्ट रन एनालिसिस है ये, शॉर्ट पीरियड। ठीक है, इन द लॉन्ग रन पीरियड ऑल द फैक्टर्स टेंड टू बिकम वेरिएबल फैक्टर्स, क्योंकि प्लांट की साइज को भी हम चेंज कर सकते हैं, नंबर ऑफ मशीन को भी इंक्रीज कर सकते हैं लॉन्ग रन में। आर्गेटिव पॉइंट, सो ऑल कॉस्ट बिकम्स वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स वेरिएबल फैक्टर्स बन जाते हैं। ठीक है, लॉन्ग रन में। अकॉर्डिंगली ऑल कॉस्ट टेंड टू बिकम वेरिएबल कॉस्ट। ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं, दोनों को मिलाकर देखते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, दोनों को जोड़ के देखते हैं क्या होता है। आउटपुट है, हमने पहला शेड्यूल लिया है कॉलम आउटपुट का 0 1 2 3 4 5 6। फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड एट ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन। वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस, 0 लेवल पर आउटपुट पर वो 0 है। ओके, तो 10 प्लस 0 टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू TFC प्लस TVC, TFC प्लस TVC। ये आप पहले देख चुके हैं, इन दोनों को मिला के वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों को मिला के टोटल कॉस्ट बनता है, तो ये 10 हो जाता है। ठीक है, इसका जो 10 प्लस 10 20, दोनों को मिला दिया, जोड़ दिया, क्रॉस चेक कर लो यहाँ, 10 प्लस 32
42, ठीक है। तो दिस शेड्यूल इज फाइन, फैंटास्टिक, ठीक है। अब देखो उसको डायग्रामेटिकली कैसे जोड़ते हैं। देखो ये टीवीसी है ना, यहाँ पर 0 लेवल ऑफ आउटपुट, 1 लेवल ऑफ आउटपुट पर ये कितना है, टीवीसी कितना, इतना है फिक्स, ठीक है। और इसी लेवल पर ये कितना है, टीएफसी इतना है। तो आप इस कर्व में इस कर्व के बीच का जो डिस्टेंस है इसको उठा के रख दिया, तो ये जो डिस्टेंस है, ये इतना जो डिस्टेंस है वही इस लेवल पर हमने यहाँ ऐड कर दिया, ठीक है। आर गेटिंग पॉइंट? इस लेवल पर जो ये डिस्टेंस है, ओके, और इस लेवल पर जो ये डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, उसमें हमने ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, ये रेड वाला जो डिस्टेंस है ना, उसको ऐड कर दिया। वी हैव एडेड व्हाट, दिस डिस्टेंस वी हैव एडेड, ठीक है, दिस डिस्टेंस वी हैव एडेड, दिस डिस्टेंस, ओके। तो क्या हो गया, हम इस डिस्टेंस में इसको ऐड कर दिया, ठीक है, ये ऐड कर दिया, ये डिस्टेंस है एक्चुअली, ओके। आर गेटिंग पॉइंट? सो एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट वी ऐड fixed cost in TVC and we get the TC, because TC is equal to, TC is summation of TFC and TVC। आप देख लो, आपने स्टार्टिंग ही ऐसे किया है, ये जस्ट स्टार्ट है, देखो ये है ना, TC is the summation of TFC plus TVC, करेक्ट ना? समझ में आ रही बात? बोलो भाई चिल्ड्रेन, मेरी बात समझ में आ रही बेटा? समझ में आ रही है? आपने बिगिनिंग में ये देख लिया था, है ना, यू हैव सीन ऑलरेडी बिगिनिंग में कि टी सी इज इक्वल टू TFC प्लस TVC, ठीक है। जो अब अभी हम यहाँ कर्व के माध्यम से हम दिखा रहे हैं, वी आर शोइंग थ्रू द हेल्प ऑफ द कर्व, ठीक है। दिस कर्व, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस कर्व, ओके। इस कर्व को कैसे हमने किया है एक बार देख लीजिए। इस TC कैसे आया है, TC is the summation of TVC, TC is the summation of TVC, TFC and TVC, TFC and TVC। अगर मान लो, अगर हम ये मान लें न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं, अगर ये 5 है ना, ठीक है, और ये 5 है TFC, तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना, ठीक है। अब ये फिर 5 ही रहेगा क्योंकि ये तो फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है, लेकिन ये बढ़ गया, ये 10 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, करेक्ट ना। अगेन इट विल बी रिमेन 5, ये 30 हो जाता है, तो ये क्या कितना हो जाएगा, 35, ठीक है, करेक्ट ना, बोलो भाई, ठीक है। ये TFC है ना बेटा, TFC ना, ये TFC टोटल फिक्स कॉस्ट, वो तो हमेशा बराबर ही रहेगा ना, इट विल नॉट चेंज ना, वो फिक्स रहेगा, लेकिन ये चेंज होता रहेगा, 5, 10, 30, ठीक है, उसी हिसाब से ये चेंज होगा। तो बात समझ में आई? हमने डायग्राम बनाते समय क्या किया कि हम उसके हॉरिजॉन्टल समेशन करते हैं, वी डू द हॉरिजॉन्टल समेशन, ठीक है, ठीक है। TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC और उसका हम हॉरिजॉन्टल समेशन करते हैं। देखो अगर ये TFC है ना, इस TFC को हमने यहाँ पर ये ऐड कर दिया तो हमको ये मिल गया TC। अगेन वी हैव एडेड दिस मच ऑफ दिस, दिस इज व्हाट एक्चुअली, दिस इज दिस, ये वही है यहाँ पर जो कि हमने ऐड कर दिया, किसमें, हमने ऐड कर दिया इसमें, ये इसमें ऐड कर दिया, ठीक है, हमने इसमें इसको ऐड कर दिया, किसको ऐड कर दिया, दिस वन इज एडेड, ये इतना यही है। समझ में आई बात? टोटल कॉस्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है? बोलिए, क्लियर है? बोलो भाई, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? TFC इज कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट, देखो TFC कांस्टेंट है, रिवीजन कर लो। TVC इंक्रीजेज, आउटपुट इंक्रीजेज, देखो TVC ये देखो बढ़ रहा है जब आउटपुट बढ़ रहा है, तो TC इज पैरेलल टू TVC, देखो TC ये पैरेलल क्यों है, व्हाई इट इज पैरेलल,
बिकॉज इट इज डिस्टेंस टीवीसी और टीएससी के बीच में जो डिस्टेंस है वो टीएफसी का है और ये कांस्टेंट है डिस्टेंस, देख रहे हो ना, इसलिए इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये भी कांस्टेंट है, इसलिए टीसी एंड टीवीसी आर पैरेलल। पॉइंट नंबर 3, समझ में आई बात? ध्यान से देखिए, समझ में आई बात? क्योंकि टीएफसी जो है वो कांस्टेंट है इसका डिस्टेंस, इसलिए टीवीसी और टीसी के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि टीसी इज अ समेशन ऑफ टीवीसी प्लस टीएफसी। एनीबडी हैज एनी कंफ्यूजन? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड, वेरी गुड। सो यू कैन सी इट न्यूमेरिकली ऑल्सो, यू कैन सी, ठीक है, इसको न्यूमेरिकली हमने दिखाया भी है और देख लिया। अब आते हैं एवरेज कॉस्ट के बारे में। सो एवरेज कॉस्ट एंड द शेप ऑफ द एवरेज कॉस्ट का। एवरेज कॉस्ट पहले देख लो, एवरेज है तो टोटल कॉस्ट में हम आउटपुट से हम डिवाइड कर दें, टोटल आउटपुट से, तो हमारा जो कॉस्ट आएगा दैट इज एवरेज कॉस्ट। एवरेज निकालना जानते हो, दैट इज अर्थमेटिक मीन, करेक्ट ना? ठीक है, इसको न्यूमेरिकल एग्जांपल्स, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 6 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी इज 48, ओके, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट क्या हुआ, 48 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू ₹8, ठीक है, बोलो भाई। अब हम इसको देखते हैं, एक टेबल बना के देखिए, आउटपुट बढ़ता जा रहा है, टोटल कॉस्ट भी बढ़ रहा है, ठीक है। अब इस टोटल कॉस्ट को हम डिवाइड कर देते हैं किससे, आउटपुट से, ठीक है, आउटपुट से। तो हमारा जो कॉस्ट निकलता है दैट इज एवरेज कॉस्ट। समझ में आई बात? यहां पर ये इनफाइनाइट है, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इट गिव्स इनफाइनाइट, ठीक है, इसका ध्यान रखना। एनीथिंग डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 0 इज सेम वैल्यू इनफाइनाइट, 20 डिवाइड बाय 0 सेम वैल्यू इनफाइनाइट, 30 डिवाइड बाय 0 इनफाइनाइट। तो एनीथिंग डिवाइड बाय 0 गिव्स अ अनडिफाइंड एक्चुअली, ओके। ये समझ में आई बात? ये डायग्राम, ये शेड्यूल समझ में आया? तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट से हम आउटपुट जो है, टोटल आउटपुट को डिवाइड करते हैं और वो एवरेज कॉस्ट निकलती है। इसको हम एवरेज टोटल कॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है, एवरेज टोटल कॉस्ट, बिकॉज इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द टोटल कॉस्ट, सो इट इज अ एवरेज टोटल कॉस्ट भी कह देते हैं, और एवरेज एटीसी भी कहते हैं और एसी भी कहते हैं, एवरेज कॉस्ट भी कहते हैं, ओके। चलो एवरेज कॉस्ट के कंपोनेंट्स देख लो। एवरेज कॉस्ट जस्ट लाइक अ टीएफसी टीसी, एवरेज कॉस्ट के दो कंपोनेंट हो गए, कैसे, एएफसी एंड एवीसी, ओके, समझ में आए? अब ये कैसे आए इसको मैं बता देता हूं आपको। जैसे एक देखो, टीसी है, टीसी इज इक्वल टू टीएफसी, ध्यान से देखना नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, टीएफसी प्लस टीवीसी, दिखाई दे रहा है सबको मैं क्या लिख रहा हूं, बोलो भाई। यस सर। कलर चेंज कर लूं? यस सर। कलर चेंज कर देता हूं, रेड कर देता हूं, यस सर, आ रहा है। ठीक है। सो टीएफसी, दिस इज टीएफसी एंड दिस इज टीवीसी, ठीक है। तो टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी, करेक्ट ना? ठीक है, बोलिए भाई। बोलिए भाई। ओके, अब देख लो, हम दोनों तरफ क्या करते हैं, आउटपुट से डिवाइड करते हैं, क्यू दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना मैथमेटिकली। एनीथिंग, एनी नंबर डिवाइडेड, मल्टीप्लाइड, सब्ट्रैक्टेड, इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द वैल्यू। तो टीसी बाई क्यू क्या हो जाएगा, ये एसी हो जाएगा, ओके ओके। टीएफसी बाई क्यू ये क्या हो जाएगा, एएफसी हो जाएगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, प्लस टीवीसी बाई क्यू
ये क्या हो जाएगा, ABC हो जाएगा। समझ में आई बात? बच्चा पार्टी समझ में आ रहा है? बोलो भाई। इसी चीज को यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है, AC इज इक्वल टू, ओके, इसी चीज को डायरेक्ट लिख दिया है, AC इज इक्वल टू, क्या लिख दिया, AC इज इक्वल टू AFC प्लस A। इसको इंसर्कल कर, ये देखो यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, AC इज इक्वल टू AFC प्लस ABC। ओके, टाइम हो गया क्या? अभी 2 मिनट बचा हुआ है। देखो हिंदी का लिंक आ गया। ओके, लिंक तो 5 मिनट पहले आया था, कोई बात नहीं, टाइम अभी बचा हुआ है। ओके, आर गेटिव पॉइंट, ठीक है। चलो इतना ही, फिर देखो, फिर हम क्लास लेते हैं, इसके बाद हम आपको बताते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir.